हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जो आज कहानी लेकर आया हूँ, इस कहानी का शीर्षक है जो चाहोगे सो पाओगे। एक साधु था। वह घाट किनारे अपना डेरा डालकर बैठा था। वहाँ वह धुनी रमाकर दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। उसकी बात सुन सुनकर हंसते थे लोग बाग। एक दिन की बात है, एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। उसने भी साधु के चिल्लाने की आवाज सुनी और साधु यही कहता, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। ये वो वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास आ गया और साधु से पूछने लगा, बाबा, आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो। क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन तुम ये बताओ, तुम पाना क्या चाहते हो? तो युवक ने बताया, बाबा, मैं चाहता हूँ एक दिन मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप ये मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो? उस युवक ने बोला। तो बाबा ने बताया, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। उससे तुम जितने चाहे हीरो या मोती बना लेना। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में उम्मीद जगी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहे हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। युवक बोला, ठीक है बाबा। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है और इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगने के बाद भी वांछित परिणाम न हो, मतलब सही परिणाम न निकले, तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो दुनिया में जो चाहो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और धन्यवाद किया। उसके बाद वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुण सीख लिया। एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। दोस्तों, कहते हैं समय सबसे कीमती होता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें लक्ष्य पाने के लिए अपना हमेशा धैर्य और समय के साथ चलना चाहिए। धैर्य से कोई काम लेना चाहिए। अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक ज़रूर कर देना और साथ में सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।